हेलो फ्रेंड, यूपी टेट सी टेट स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीडीपी में मूल्यांकन पढ़ेंगे जो सी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। जो मूल्य और अंकन मिला के क्या होता है? मूल्यांकन। मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? तो मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं, एक लिखित, मौखिक और साक्षात्कार। मापन के कितने स्तर होते हैं? तो मापन के 4 स्तर होते हैं, नामित और क्रमिक, आंतरिक, अनुपातिक। मापन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो मापन नियमानुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन का संबंध किससे होता है? तो मूल्यांकन का संबंध अभिगमन से होता है। मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? तो एस स्टीवेंस ने बतलाए मापन के स्तर को। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मानसिक मापन शब्द किसने प्रयोग किया? मानसिक मापन शब्द कैटल ने प्रयोग किया। मापन की कोई दो विशेषता बतलाई, एक वस्तुनिष्ठ विशेषता है और एक वैध होती है। उद्देश्य केंद्रित शिक्षा किसका लक्ष्य है? मूल्यांकन का लक्ष्य। उद्देश्य केंद्रित शिक्षा किसका लक्ष्य है? तो मूल्यांकन का लक्ष्य है। चर कितने प्रकार के होते हैं? चर 2 प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक होता है और एक मात्रात्मक होता है। मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मूल्यांकन में शिक्षक एवं छात्र दोनों का अध्ययन किया जाता है। मूल्यांकन में शिक्षक और छात्र दोनों का अध्ययन किया जाता है कि शिक्षक कैसे पढ़ाया और छात्र कैसे उसको ग्रहण किया, कितना उसको आया। मात्रात्मक चर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रात्मक चर 2 प्रकार के होते हैं, एक सतत एवं असतत। परिणात्मक मूल्यांकन होते हैं। परिणात्मक मूल्यांकन 3 प्रकार के होते हैं, एक लिखित, मौखिक और एक प्रयोगात्मक। मूल्यांकन गुणात्मक मूल्यांकन होते हैं तो गुणात्मक मूल्यांकन साक्षात्कार, निरीक्षण और प्रश्नावली, ये गुणांकन मूल्यांकन के आधार हैं। सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक होता है? तो सर्वांगीण विकास हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मापन द्वारा किन बातों की जांच की जाती है? तो मापन द्वारा रुचि, प्राकृतिक चिंतन, कल्पना और प्रवृत्ति, इन पांचों का जांच किया जाता है। किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो ये मापन कहलाता है। गणितीय स्थिति में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मापन। मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं? मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं। मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों की कमजोरियों में सुधार करना। उपचारात्मक हो गया तो यानी शिक्षार्थियों की जो कमजोरी है उसका पता लगा के उसमें उपचार करना। बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं तो बहुविकल्पी प्रश्न कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के अंकों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 40% होना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों के जो प्रतिशत है अंक का वो कितना होना चाहिए? 40% होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की परिस्थितियां होती हैं, अर्ध कृत्रिम एवं वास्तविक तीनों होती हैं, अर्ध कृत्रिम और वास्तविक तीनों होती हैं। दैनिक मूल्यांकन लाभदायक होता है बालक को की तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। जो दैनिक मूल्यांकन होता है वो लाभदायक होता है बालक की तत्कालिक स्थिति का पता लगाने में। मापन के कोई 2 कार्य बतलाइए। तो मापन के 2 कार्य हैं, निर्देशन एवं परामर्श देना। किस परीक्षण में छात्र को सत्य एवं असत्य में उत्तर देना पड़ता है? तो ये सत्यासत्य परीक्षण में, जो सत्यासत्य परीक्षण होता है उसमें हाँ या नहीं में जवाब दिया जाता है, तो वही सत्य और असत्य में बोला है देना पड़ता है। इसी परीक्षण में सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का पथ प्रशस्त करता है सतत मूल्यांकन के द्वारा। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन स्टीवेंसन का है। क्रियात्मक धन का लक्ष्य है तो सामान्य ज्ञान की खोज करना, विशिष्ट ज्ञान की खोज करना, नवीन शैक्षणिक ज्ञान की खोज करना, ये 3 लक्ष्य होते हैं। क्रियात्मक धन का लक्ष्य होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 अंक के होने चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या 5 होनी चाहिए। आजकल परीक्षाओं में सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो लघु उत्तर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यापक निर्मित
परीक्षण की विशेषता है। किसी प्रकार के मापक होना अनिवार्य नहीं है। मूल्यांकन की क्रियात्मक पक्ष में सम्मिलित होते हैं तो समायोजन सम्मिलित होते हैं। मूल्यांकन की क्रियात्मक पक्ष में समायोजन सम्मिलित होते हैं। सतत मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, तो जो सतत मूल्यांकन का क्षेत्र है वो व्यापक होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके दायित्व व विषयों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है, तो वह मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है, तो मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता शैक्षणिक स्तर की जांच करने के लिए होती है। किसके अनुसार शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चहुमुखी है, तो डॉक्टर पटेल के अनुसार जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो चहुमुखी है। मूल्यांकन की प्रक्रिया चौमुखी है शैक्षणिक मूल्यांकन की। शैक्षणिक मापक के कितने स्तर होते हैं, तो शैक्षणिक मापक के 4 स्तर होते हैं। एक शाब्दिक होता है, एक कृत्रिम होता है, अंतराल होता है और एक अनुपातिक होता है। मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं, तो छात्र के व्यक्तित्व के ज्ञान आता है, कुशलताएँ आती हैं, रुचियाँ आता है, योग्यता और बुद्धि आता है। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, तो मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष स्वाभाविकरण करना होता है। मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षणिक योग्यताओं को प्रतिशत में अंकों में प्रदर्शित करता है। क्या कहलाता है, तो वो शैक्षणिक मापक कहलाता है। चलिए मूल्यांकन का जितना भी नोट्स था वो ख़त्म हुआ, और आगे का नोट्स मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।